वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्गन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। काम क्रोध और लोभ का त्याग करके फिर अपने कल्याण का आचरण करे तो उससे कल्याण होता है। तो ये त्यागने में बड़ी कठिनता आती। कामना रहती है ना, काम का अर्थ किया है विलम्बेशाद इच्छा काम संविदा। मेरे ऐसा होना चाहिए, इसका नाम काम है।
इसमें दोनों विभाग आज ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये दोनों कामना नहीं। इस कामना का त्याग कर दे। तो त्याग कर दे कामना को। तो कामना का त्याग कैसे किया जाए भाई? जीता जी आदमी कैसे त्याग सकता है? ऐसे बड़ी कठिनता मालूम होती। ऐसे क्रोध का त्याग कर दे, लोभ का त्याग कर दे, मोह का त्याग कर दे। कैसे त्याग कर दे? तो ये कठिनता भी होती है। इसमें एक बात का ख्याल रखा जाए तो ये सबकी सब कठिनताएं दूर हो जाती। वो क्या है? अपने जीवन का ध्येय बना लिया जाए, लक्ष्य। एक लक्ष्य मिल जाता है तो दूसरी तरफ से वृत्ति हट जाती है, और नहीं हटती तो हटाने में बड़ी सुगमता हो जाती है। मनुष्य अहंता को तो बदलता नहीं है, ऊपर के भावों को, क्रियाओं को बदलता है। वो बदलना टिकता नहीं। पहले तो बदल सकता नहीं, फिर बदलना हो टिकता ही नहीं। इस बात से कठिनता मालूम रहती है। तो हर एक काम करने में उसकी युक्ति है, उस विद्या को सीखना चाहिए। तो मैंपन को बदलना है, मैंपन को। ये खास चीज है। मैं साधक हूँ। जैसे व्यापारी अपने आप को व्यापारी समझता है, मैं तो एक व्यापार करने वाला हूँ, तो व्यापार में उसका मन स्वाभाविक लगेगा। जैसे कोई पढ़ने वाला समझता है कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो पढ़ाई में उसका मन स्वाभाविक लगेगा। ऐसे मैंपन बदलने से उसकी क्रियाएं सुगमता से बदल जाती। ये एक बात बहुत दामी है, बड़ी लक्ष्य लाने की बात है। मनुष्य ऐसा समझता है कि पहले हम साधक बन जाए, बाद बदल रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं, ऐसे करने के बाद हम साधक बनेंगे। तो साधक बनेंगे तब इसका त्याग होगा। तो ऐसे भी होगा, परंतु इसमें देरी बहुत लगेगी। क्रिया बदलते भाव बदलता, भाव बदलने के बाद अहंता बदलेगी। और ख्याल पहले से कर लग अहंता को ही बदल दिया जाए तो फिर सुगमता हो जाती। अगाड़ी सब क्रियाएं बदलने में बड़ी सरलता हो जाती। स्वयं के समझ में भी बातें आ जाती है, और दूसरा कोई कहे तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसको। जैसे भाई लोग सोचें, जिनका ब्याह हो गया है वे उस बात को याद करें। जब ये दूल्हा बनते हैं ना, तो दूल्हा बनते ही देखने में, बैठने में, चलने में उसे फर्क पड़ जाता। साल बदल गया। और थोड़ा कहीं चूक जाता है तो लोग कहते ना बस आप दूल्हा बन गए, बस बैठ जाए। कहनी बात भी जब मान लेगा और स्वयं ऐसे बैठेगा, धीरे धीरे चलेगा। तो कारण क्या है? ये अहंता बदली। मैं अब साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं दूल्हा बन गया हूँ। ऐसे बात से उसकी भाव बदल जाते हैं, चाल बदल जाती है, क्रिया बदल जाती है। तो थोड़े समय के लिए पढ़ने से भी ऐसे ही क्रिया बदलती है। और उम्र भर का एक व्याज गवा के
स्थायी रूप से अहंता को बदल लिया जाए तो उसका बदलना बहुत सुगम हो जाता है। जैसे हो जाए कि मैं तो भाई साधक हूँ, हमें तो साधना करना है, पारमार्थिक साधन में चलना है। अब साधना कौन सी करना है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो जिज्ञासु हूँ मैं, ये भाव दृढ़ता से होना चाहिए। भक्ति मार्ग में चलना है तो मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का हूँ मैं, ये भाव पहले आ जाना चाहिए। ऐसे योग मार्ग में चलना हो, कर्म योग में, तो मैं तो सेवक हूँ, योगी हूँ, ऐसा मान ले। अपना कल्याण करना है तो मैं तो भाई मुमुक्षु हूँ, मेरे को तो अपनी मोक्ष करना है। तो ऐसा मैं पन में भाव बदलने पर उसके व्यवहार बदलने में बड़ी सुगमता होती है। स्वयं बदल लेता है, कोई कह भी देता है कि देखो तुम भाई साधक हो, साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधना में भी ज्ञान का साधन है तो कहेगा भाई जिज्ञासु है हम, तो उस तत्व को जानना हमारा काम है, तत्व क्या है। तो उसकी दृष्टि ऐसी रहेगी, पुस्तकों में पढ़ेगा तो वो दृष्टि रहेगी। ऐसे ही भक्त होगा तो भगवत भक्तों के चरित्र याद होंगे, उनके आचरण और भाव याद होंगे, उन पर वो विचार करेगा तो मैं ही भक्त हूँ तो मेरे को ऐसा बनना है। तो ये अहंता का परिवर्तन बहुत ही लाभदायक है। विश्वास गीता ने कहा व्यवसायत्मक बुद्धि एका। कर्मयोग में जहाँ भगवान ने कहा अब मैं सुनाता हूँ योग के विषय में, ऐसे आरंभ किया है। ऐसा ते बीता सांख्य, सांख्य में तो बुद्धि कह दी, अब योग के विषय में सुनो। तो वहाँ बताया सबसे पहले व्यवसायत्मक बुद्धि एका, ये कुरुनंदन अर्जुन, यहाँ निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, हमें तो इधर ही चलना है। बहुशाखा है अनंता से बुद्धियो व्यवसायी नाम। जो अव्यवसायी पुरुष होते हैं उसकी बहुत शाखा वाली अनेक बुद्धियां हुआ करती है, और तो यहाँ तो एक ही बुद्धि होती है। इस एक व्यवसायत्मक बुद्धि का बड़ा भारी महात्म्य है। जैसे 9वें अध्याय में आया है, अपिचे सुदुराचार, बड़े आचरण खराब है जिसके शास्त्र निषिद्ध खान पान आचरण है, और वो भी कैसा कि सुदुराचार, बढ़िया से बढ़िया दुराचारी, सुस्तु दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी। वो भलते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग होकर मेरा भजन करता है। अनन्य भाग का न अन्यम भजती, अन्य का आश्रय नहीं है, एक लक्ष्य बना लेता है। तो सुदुराचार्य के लिए भगवान कहते हैं साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। ये भगवान हुक्म देते हैं, आज्ञा है। मंतव्य ये विधि है, आज्ञा है, उसको साधु मानना चाहिए। साधु मानना चाहिए, इतना ही नहीं, साधु ही मानना चाहिए। और है कैसा कि दुराचार, सुदुराचार, यह सुदुराचार सा सएव साधु मंत्र, साधु रेव समंतव्य, स साधु रेव मंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। तो महाराज आप सुदुराचार कहते हैं, तो भक्ति क्रिया का करता तो सुदुराचार है, उसको साधु कैसे मान ले, किस बात पर मान ले? तो भगवान कहते हैं सम्यक व्यवस्थितो ही सा, उसने निश्चय पक्का कर लिया है ना, अच्छा इस वास्ते उसको साधु मानो।
सज्जनों, आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, अकल में आवे चाहे न आवे, परंतु आप कृपा करके मेरी बात की तरफ ध्यान दें। हमें इस बात का पता बहुत देरी से लगा। साधन करते, पढ़ाई करते, व्याख्यान देते दिन हो गए, इस तरफ इतना ख्याल नहीं हुआ कि ये सार चीज ये है, पता नहीं लगता। तो आप अभी से ही अगर इधर कृपा करके ध्यान दें, बहुत लाभ की, बहुत बड़े लाभ की बात, बहुत सरलता से विशेष काम हो जाता है। सम्यक व्यवस्थितो ईसा, उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर लिया है कि अब हमारे को तो भजन ही करना। तो रहते न प्रभु चित चूक किए की, अरे करत स्वरत सवार हिए की, रहते न प्रभु चित चूक किए की। पहले जो चूक की है वो भगवान को याद नहीं रहती, और करत स्वरत सवार हिए की, उसके हृदय की बात को 100 बार याद करते, मानो उसको विशेष याद करते हैं। तो 100 बार याद क्यों करते हैं? कि भगवान देखते हैं कि चूक की हुई याद नहीं रहती, तो इसके हृदय की बात भी याद नहीं रहेगी। जिसको याद कम होता है वो 100 दफे आवृत्ति कर लो एक श्लोक जो है वो याद हो जाएगा। इस बात से भगवान कहते हैं उसको याद रखना है भाई, इसने नियत अच्छी बना ली, अब ऐसा ही करूंगा। इस नियत मात्र से आदमी शुद्ध हो जाता। तो ये जो बात कठिनता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि का त्याग करना बड़ा कठिन है। तो ये कठिन तभी तक है जब अहंता को तो आप बदलते नहीं। अहंता तो वहीं रखते हैं जहाँ पहले थी वहाँ है, और बदलना चाहता है ये बदलती नहीं। तो पहले इस अहंता को बदलो, फिर बहुत सुगमता से बदल जाएगा। फिर भी बदलना पड़ेगा, बस सुगमता होगी, कठिनता नहीं होगी। एक निश्चय कर लिया है पक्का इधर ही चलना है, अब ठीक हो चाहे बेठीक हो, कुछ भी हो, अब क्या बात है, अब तो वही है। इस वास्ते बड़ी सुगमता से जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। हमने एक कथा पढ़ी थी, उसमें आया है कि एक आदमी बहुत हत्यारा था, 99 आदमियों को मार दिया था, मनुष्य हत्या कर दी, और तो बहुत हत्या करी। उसने कहीं सुन लिया कि मनुष्य की हत्या से बड़ा अनर्थ होता है, नरकों में जाता है और बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो विचार आया कि अब मैं छोड़ दूं तो छोड़ने से शुद्ध हो जाओगे। तो एक ब्राह्मण मिल गया, उससे पूछा और कहा कि मैंने 100 नर हत्या की है। तो वो कहते राम 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 राम, ऐसे कान भींच आंख मीच करके राम राम करने लगे। तो न जाने कैसे आदमी के दर्शन हो गए, उसकी बात सुनने को मिल गई। इतना हत्यारा है। तो उसने समझा कि मेरा तिरस्कार करते हैं, काट दिया उसको। अब 100 हत्या पूरी हो गई। फिर विचार किया कि मैं तो हत्या दूर करने के लिए ये क्या कर दिया। क्रूर स्वभाव था। आगे कोई संत मिले, उनसे जाकर कहा कि महाराज मैं ऐसा हत्यारा हूँ, और 99 तो पहले मार दिया। एक ब्राह्मण को पूछा, उसने भी मेरा ऐसा तिरस्कार किया, तो खत्म कर दिया उसको। अब उपाय कोई बताओ कि जिससे मेरी हत्या छूट जाए। संत ने देखा अब क्या कहे भाई इसके सामने, अगर वैसा करेंगे तो वैसा ही है, खत्म कर देगा। तो क्या भैया, एक संत है, अच्छे महात्मा, अमुक अमुक गांव में रहते हैं, बड़े अच्छे महात्मा, उनके चरणों की शरण चले जाओ,
वो तुम्हारे को बचा सकते हैं। परंतु ऐसा करो कि जल्दी करो। अगर देरी लगा दोगे तो भैया तुम्हारी आयु बहुत कम रह गई है, पहुंचोगे नहीं। जल्दी करो। वो भागा वहां से, भागते भागते जिस गांव में संत रहते थे उसकी सीमा में पहुंचा। तो सीमा में भीतर गया तो वहाँ गिर गया। गिरते ही प्राण निकलने लगे तो जमराज के दूत आए ले जाने के लिए। इधर भगवान के पार्षद आ गए, दोनों की भिड़ंत हुई आपस में। पार्षदों ने कहा कि ये तो भगवान के लोक में जाएगा कि महाराज मनुष्य हत्या की है इसने, 100 मनुष्य हत्या की। पार्षद कहने लगे कि सब कुछ किया परंतु अंत में निर्णय क्या था। ये हत्याओं से छूटना चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, और चाहता है इतना ही नहीं, कल्याण के लिए उद्योग करता है, जरा भागा जा रहा है। इसलिए लगन लगी है परमात्मा की तरफ, तो भगवान का निश्चय हो गया, अभी ये पापी नहीं रहा, उसको छुड़ा दिया। तो अब विचार करो, ये पार्श भाग की कथा ऐसा ही याद है। कारण क्या हुआ कि वो अंत में निश्चय किया है ना, वो सिद्ध होता है। कारण इसका क्या है कि मूल में ये परमात्मा का साक्षात अंश है, पवित्र तो है ही, अपवित्रता तो कृत्रिम है, बनावटी है, आई हुई अपवित्रता है। ये मूल में स्वयं अपवित्र नहीं है। नमई वाणी सो जीव लोग, जैसे साधु एव समंतव्य ऐसे मम एव अंश लिखा, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्यों कि मेरा ही अंश है। तो परमात्मा पवित्राणाम पवित्रो यम मंगलानां च मंगलम, पवित्रों के पवित्र मंगलों के मंगल भगवान साक्षात स्वरूप, और उसी का अंश होने से ये मंगल स्वरूप है ही। ये तो सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाई, ये तो माया के नाशवान पदार्थों में फंस गया। ये नाशवान पदार्थ तुम्हारे साथ नहीं है। अनुभव है आपका, बचपन था, खिलौने सामग्री थी, आज ना बचपन रहा और ना बचपन की सामग्री अपने पास में रही, ना उस सामग्री के लिए लड़ाई करते हैं। पहले लड़ते थे, लाल पीले कांच के टुकड़े, कागजों के टुकड़े, कंकर पत्थर ठीकरी, इनको लेकर के इकट्ठी करते और लड़ते थे। आज क्या वो लड़ाई होती है? वो सामग्री नहीं रही, वो अवस्था भी नहीं रही। आप तो वही रहे, आप वही हो, और ये सब बदल गई सामग्री। तो ऐसे पाप और पुण्य ये भी बदलने वाले हैं, सदाचार दुराचार भी बदलने वाले हैं। आप बदलने वाले नहीं है। आप जब चेत करो तभी भगवान के हो, ये बात सच्ची निकलेगी, चाहे आप याद करें न करें। हम परमात्मा के हैं, ये बात सच्ची है। तो अगर हम अपने को भगवान का मान ले तो संसार का माना हुआ भी सच्चा दिखने लग जाए। गृहस्थ वे कहते हम गृहस्थ हैं, साधु बन गए तो अब साधु अपने को मानने लगे, तुम गृहस्थ हो ना, हम गृहस्थ है नहीं। ऐसा पक्का भाव बन गया तो बड़ी हुई बात में भी इतना पक्का बन जाता, इतना पक्का, नींद में सपना आवे तो सपने में भी अपने को साधु ही देखे। कुंवारी लड़कियां होती है, उनको सपने में भी अपनी कुंवारी दिखती, और ब्याह के बाद सपना आवे तो अपने को ब्याही हुई देखेंगे। कितना बदले, थोड़ी दूरी आ जाए परंतु थोड़ा दिन ज्यादा हो जाएगा तो अपने कुंवारों को नहीं मानेंगे। भाई लोग भी याद करना, हम जैसे बदल जाते हैं वैसे दिखने लगता है। पगड़ी रखते हैं तो पगड़ी दिखती है, तो भी शुरू कर दे तो खुला सिर शुरू कर दे
तो कुछ दिनों के बाद में स्वप्न में भी खुल्ला सी दिखेगी, तो वही दिखने लग जाएगी। तो मैं भगवान का हूँ, इस तरह से चलना है, ऐसा विचार करते ही जीवन बदल जाएगा। तो ये जीवन तो बदलना चाहते हैं, भजन स्मरण जब तो चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, सत्संग सुनते हैं, परंतु इस तरफ ख्याल नहीं है कि अहंता को बदलने की सुगमता से सब काम हो जाएगा। मन इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, अहंता को नहीं बदलते, इससे बड़ी कठिनता पड़ती है। और मैंपन को ही बदल दिया जाए तो बड़ी सुगमता से ये बस में हो जाएगी। पुरानी आदत के कारण से ठीक तरह से न हो, भूल होगी, परंतु मैंपन बदलने के बाद में उनकी जड़ कट जाएगी। ये बहना है ना, जिनको पूछो आप, लड़कपन में जब खेलती थी छोरा छोरी के साथ, लड़ाई हो जाती तो धमकाती कि मेरे घर पर आ जाना, तेरी खबर लूंगी मैं। ऐसा अपना घर दिखता था। अब ब्याह देने के बाद वो घर मेरा नहीं, निश्चय हो जाता, ये तो हमारे भैया का घर है, हमारा घर तो वो है। अब सिवाय मैंपन बदलने की और क्या हुआ साहब, अपने मैं को बदल दिया। अब ये घर नहीं, इस घर की कोई चीज वस्तु है, वो तो को भैया है कि माँ है कि पिताजी की देंगे तो मेरी होगी, नहीं तो मेरी नहीं है। ये तो मेरे आदरणीय भैया भी है, अपनी मानती नहीं। तो बताइए, जहाँ पैदा हुई है वहाँ का संबंध नहीं मानती। एक ही माँ की दो बेटी है, एक ही माँ का दूध पिया, एक माँ की गोद में खेली। वो बहन अपनी नहीं दिखती, देरानी जेठानी अपनी दिखती, ये अपनी नई बात है। बात ये होगी कि हमारा घर ये है, यहाँ का कुटुंब हमारा कुटुंब है, बहन का कुटुंब तो अलग है, बहन तो अलग। विचार करो, जब अपना एक भाव बदला और जान करके बदला, थोड़ा दिन से बदला, उसमें भी वैसा ही दिखने लग जाए, तो हम अनादि से जिस परमात्मा के हैं वैसे हम बन जाए तो वो दिखने लगे। इसमें क्या आश्चर्य, सच्ची बात है। वो संसार के बने हो भूल से, और परमात्मा के हम बने हैं असली चीज से, बड़े क्या हैं ही परमात्मा के। तो भूल के परमात्मा को संसार को पकड़ लिया, तो ये तो जानकर पकड़ा है, उसको जानकर भूल गए। उसको पकड़ा है केवल व्यवहार के लिए, जैसे नाटक में कोई राम कृष्ण बन जाए और खेल है, इसलिए से नाटक है, तो असली हमारा ये स्वरूप नहीं, असली हम भगवान के हैं। भगवान ने कहा है साहब, न कोई भाषिके सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम और ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते, वो मेरा परम धाम है और मेरा ही अंश ये है। इस बात यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद लौट कर नहीं आएगा, और उससे पहले कहीं जाएगा तो आप ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्ती न। बढ़िया से बढ़िया आप मकान में ठहरे, धर्मशाला में ठहरे, परंतु मुसाफिर आप कहलाएंगे जब तक अपने घर पर नहीं आएंगे। और घर पर आने के बाद में अब आपका नाम मुसाफिर नहीं है, अब तो घर पर आ गए। ऐसे भगवान की प्राप्ति होने पर मुसाफिर ही नहीं रहेगी। फिर तो कोई तद्धाम परम मम, अब तो अपने घर आ गए। तो हमारा घर है तो वो तो खास अपना घर है, उसको तो मान लिया है कृत्रिम उद्योग साध्य, परिश्रम साध्य माना, और संसार का तो हमारे साथ संबंध स्वाभाविक है, बिल्कुल झूठी बात। संसार के साथ स्वाभाविक संबंध था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं।
और परमात्मा का संबंध आपका दूर होगा नहीं, हो सकता नहीं, भूल सकते हैं परंतु वो मिट नहीं सकता। इस बात से अर्जुन ने पूरी गीता सुन करके कहा नस्तु मोह स्मृति लब्धा, ये मूढ़ता चली गई, अब तो बात याद आ गई। याद क्या, मैं तो आपका हूँ ही मैं आपका, स्मृति लब्धा, याद आ गई। तो ये परमात्मा का बनना नहीं है, ये तो याद करना है। हर संसार के बने हुए हो उस परमात्मा के हम हैं तो बहुत जल्दी काम बनेगा। ये बहुत जानने की बात। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिगड़ी का जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज। और आज कितनी देर सुधरेगी, अभी अभी, अब ही सुधरे आज, आज अभी अभी अभी, एक मिनट का काम नहीं, देरी की बात नहीं। और बिगड़ी हुई बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात और आज अभी सुधर जाए, अभी। क्या हो राम को नाम जप, नाम तो जपता है परंतु राम जी का होकर जप। और तुलसी तज कुसमाज, जो संसार का बना ये कुसमाज है, कुसम इसका त्याग कर दे। मैं संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। हो ये राम को नाम जप। अभी ये कोई बच्चा माँ 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 पुकारे तो जो बहना बैठी है जिनके बालक हो गए हैं उनका नाम तो माँ हो ही गया, क्योंकि बच्चे माँ कहते ही है। वो बच्चा माँ माँ पुकारता है तो वे सैकड़ों माताएं बैठी हो, सब दौड़ती नहीं। वो जिसको माँ कहता है, वो जिस माँ का होकर माँ को पुकारता है, वो माँ बैठी नहीं रह सकती, वो भागेगी। चाहे उसने जन्म दिया है, चाहे केवल पालतू ही माँ है वो, पर बच्चा जिसको माँ कहता है, जिसका होकर के पुकारता है, वो शांति से नहीं बैठ सकता। ऐसे हम भगवान को पुकारते हैं, पर संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं तो भगवान पर असर नहीं पड़ता कि तो भाई ये तो और कोई पुकारता है किसी को ही। माँ 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 पुकार, कई माताएं सुनती है और सुन भी लेती है, देख भी लेती है, छोटा बालक होने से जो हमारा लाला तो नहीं आ गया है, और देख लेती है मेरा तो नहीं है, वो तुम्हारे को माँ कहता ही नहीं। तुम चाहे 100 मिलकर कह दो कि हम माँ हैं, हमारा नाम माँ है, हमारे लड़का हमारे को माँ कहते, हमारा नाम माँ है, कहते नहीं नहीं, तुम मानेगा ही नहीं, तुम मेरी माँ नहीं है। माँ है तो अच्छी बात, हमारी नहीं। जिसको माँ कहता है वो तो हमारी है, चाहे वो पालती है, पालने करने वाली माँ ही है। तो जिसको माँ मानता है तो वो आते हैं, हाँ मेरी माँ मिलेगी, या ढूंढे फिरता रहे माँ मिलेगी, माँ नहीं मिली। अरे मिलती माँ है, सब माँ है, माताएं तो मिलती है, कहते मेरी माँ नहीं मिली। ऐसे संसार में ये भटकता है, केयों को अपना अपना करता है, अपनी माँ नहीं मिली। जहाँ भगवान की तरफ जावे तो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, ओहो माँ मिल गई, अब तो मौज हो गई, माँ मिल गई। तो सज्जनों इतनी सी बात है, थोड़ी सी कृपा करो ना। संबंध केयों के साथ मांग रहे हो, किसी मित्र मांग रहे हो, भाई बंधु कुटुंबी मान लेते हो, ऐसे केयों को मान लेते हो। किसी साधु को गुरु बना लिया, किसी ब्राह्मण को गुरु बना लिया, केयों को बना लिया। ये बनाने की शौक रखी है, असली घटाओ ने असली भगवान के यहाँ है, ये बनाने की जरूरत नहीं, ये तो हम हैं उसके, तो बनाने की बड़ी शौक तो बनाते हैं। अरे बनावटी काम नहीं आएगा भाई, असली काम आएगा। भगवान इनकार कर नहीं सकते, कभी किसी जीव के लिए भगवान इनकार नहीं कर सकते। कह नहीं सकते तुम मेरे नहीं हो, नहीं कह सकते।
आपके लक्षण पूरे नहीं, भगवत भक्त में जैसे गुण होने चाहिए वैसे गुण नहीं। परंतु भगवान से कहोगे हम तो आप गए आप मेरे हैं, इसको भगवान ना नहीं कहेंगे। ये नहीं कह सकते तुम मेरे नहीं हो। कोई एक भाई आ गया बाहर से, विदेश से आ गया, और वो यहाँ आकर के बात करने लगा कि अमुक अमुक नाम का वो आदमी है, बड़ा खराब है, बड़ा ऐसा है, बड़ा उद्दंड है, कई बार कैद गया है, बड़ा तिरस्कार हुआ है, फिर भी वो ऐब छोड़ता नहीं, ऐसा ऐसा है, ऐसे कहने लगा। तो किसी ने कह दिया कि ये जो बैठे है ना इनका लड़का है, वो ये बैठे है ना इनका लड़का है। वो पूछे क्यों जी आपका बेटा है वो? क्या करें भाई, ये मेरा ही छूटा है, मेरा लड़का नहीं है, नहीं कह सकता, ये कह सकता है, अब क्या करें, है तो मेरा। ऐसे कबूत भी हो जाए तो भगवान सिर के हाथ भले ही लगाओ, ना नहीं कह सकते, ये नहीं कहते मेरा नहीं। और सुधार होगा उसी कृपा से, वो सुधार करेगा। यहाँ का बाप तो सुधार नहीं कर सकता, पर वो तो हमारा बाप है, तो वो तो सुधार करे। तो आपको क्या पता लगे, लक्षण लाने में तो देरी लगती, और हो राम को नाम जब भगवान का होकर भगवान को पुकारो, तो भगवान को पुकारो तो भगवान आएंगे एकदम। हमारा है ना, ये माताएं बहना सुन गई है सत्संग, बड़ी अच्छी लगती, छोड़ना नहीं चाहती, पर इनका बालक रो पड़े माँ माँ कर तो भागेगी, सत्संग छूट जाएगी, तो छूट जाएगी। अरे बच्चा पुकारना, ऐसे ठाकुर जी कितने बढ़िया से बढ़िया काम में लगे हुए हों, तो ठाकुर जी का होकर पुकारे तो भागेंगे ठाकुर जी, उसी दम से भागेंगे। जब चलो भाई क्योंकि बच्चा पुकार रहा है, और बच्चे की पुकार होते ही महाराज सब लोग बच्चे के पक्ष में हो जाएंगे। गृहस्थों के घरों में बहू है, काम कर रही है, घर का बड़ा बढ़िया, और बालक कहीं रोने लगे तो बच्चा रोता है और काम कुछ करता ही नहीं, खर्चा करता है और माँ कोई काम करने देता नहीं। परंतु रोने लगे तब घर वाले सबके सबके सास और ससुर देवर और जेठ जो कुछ है कुटुम्बी, वे सभी कहते हैं बच्चा रोता है, अरे बालक रोता है, जाओ लो बच्चा रोता है। वो कहते हैं मैं काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ घर का, सास के आग लगे तेरे काम के, बच्चा रोता है, जाओ बोलो काम के आग लगे बच्चा रोता है। अरे खुद करता कुछ नहीं, सबके सब घर वाले उसके पक्ष में, उसके पक्ष में, हर बहू काम करती उसका पक्ष में लेता ही। ऐसे हम भगवान को पुकारेंगे तो भगवान के सास ससुर भगत हैं, संत के संत है, वो सबके सब भगवान के कुटुम्बी, सब कहेंगे महाराज ये रो रहा है, ये रो रहा है कि मैं काम करूँगा, आग लगे आपको, थोड़ा रो रहा है फिर हमारे पक्ष में सब। तो बात है होए राम को नाम, ठाकुर जी के होकर के रो में तब हो गए। हम संसार के होकर राम जी का नाम लें तो अकरणान मंद करना मुश्किल, नहीं करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है ही। तो भगवान का नाम ले तो भगवान का ध्यान जाएगा ही, परंतु होए राम को नाम जप, ऐसे अगर जपा जाए, ठाकुर जी को पुकारा जाए, मन ही मन से राम राम ऐसे करे, वो सामने ठाकुर जी ऐसे नाल से भी करे राम, ऐसा नाम भी ले, तो ठाकुर जी अटक नहीं सकते, भागेंगे एकदम। तो ये शक्ति किसमें है? ये अहंता के परिवर्तन में। तो अहंता का परिवर्तन क्या करना है कि जो भूल से परिवर्तन कर लिया है उसका त्याग करना है, पुरानी बात याद करनी, पुरानी बात स्मृति
भगवान के तो नहीं। भगवान कहते हैं ममई वांसा, और भगवत भक्त कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाश। दो के वचन प्रमाण माने जाए, हे तो पुकारे तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरा अंश है, और भक्त कहते हैं कि परमात्मा का अंश है। तो हम तो हैं, दो गवाह मिल गई हमारे असली, तो हम तो हैं ही भगवान के। तो इसमें आप भगवान के अपने आप को मान लो, क्या हार होता है, क्या पाप लगता है? सीधी सारी बात है। ये जो दीक्षा होती है ना, मंत्र लिया जाता है और दीक्षा ली जाती है, गुरु बनाया जाता है, उसमें खास बात क्या है? खास ये याद दिलाई जाती है हम भगवान के हैं। ये कहते तुम भगवान के हो, तो महाराज ने कह दिया भगवान के हैं। अरे महाराज ने क्या कह दिया? हो ही भगवान के। अब आज आप मान लो तो क्या अर्थ होता है? आज आप कृपा करके जितने भाई बहन बैठे हैं, ये कृपा कर दे मेरे पर थोड़ी सी, और कहने से मान ले। अरे एक ब्राह्मण के कहने से मान लेते हो, उम्र भर पति पत्नी हो जाते हो। एक साधु के कहने से मान लो, जो पुरानी बात तुम्हारी है, नया संबंध जुड़ जाता है जो उम्र भर निभाते हो। पुराना संबंध आपका है, हम नई बात नहीं सिखाते, हम ठगते नहीं, हम सफाई देते हैं, हम कोई ठगाई नहीं कर रहे हैं। आपकी खास घर की बात को याद दिलाते हैं। अपनी बात है ना, भूल मिटने की बात करते हैं, भूल को छोड़ दो और असली जो हमें भगवान के लिए मान लो बस। वो राम को नाम जब तुलसी तली कुसमाज, ये कुसमाज इसको छोड़ो, ये हमारा नहीं है, ये कुछ ही समाज है, हमारा समाज नहीं है। असली समाज तो सज्जन समाज हमारा है। तो हम भगवान के हैं, और भगवान के हैं। अरे भाई कपूत भी पूत होता है, सपूत भी पूत होता है, अपूत नहीं होता। पूत नहीं है, नहीं कह सकते, कपूत कैसे? हमारी इतना ही कह सकते तुम कपूत हो, मैं पूत नहीं हो कह सकते हैं क्या? ये कहने की ताकत नहीं है भगवान में। तो भगवान के पूत में अब कपूती मिटानी है, और क्या थोड़ा सा काम बाकी, और तो हो गया, पूरा हो गया एकदम। भगवान के हम हैं। ये गीता में कहा जरा मरण मोक्ष आयो माम आश्रित यतनती है, मेरा आश्रय लेकर यत्न करे, आश्रय भगवान का। अंत में कहा माम एकम शरणम में, सार बात कही माम एकम शरणम में, अहंकार स्वरूप पापे मोक्ष इच्छा में माम एकम शरणम बजे का अर्थ तू दूसरे का सहारा रखता है, ये गलती करता है, और का सहारा बन गया। माम एकम माम एव ये प्रबंधन दे माया में अंतरम पिते, ये एव पर बड़ा जोर है भगवान का। क्योंकि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, दूसरे का सहारा नहीं लेता है, वो भगवान को प्यारा बहुत लगता है, आनंद शरण हो गया भगवान। सो प्रिय जाके गति न आने की, इस बात से मैं भगवान का हूँ। और सच्ची बात, सदा से भगवान के हैं, अभी भगवान के हैं। अगर भगवान के रहेंगे, भूल जाए भगवान के दुराचारों में पड़ जाए, नरकों में भी चले जाएंगे, तो भगवान का संबंध टूटेगा नहीं है। वो कैसे टूट जाएगा? और दूसरे माने हुए कैसे जुड़ जाएंगे? वे टिक कैसे जाएंगे? टिकेंगे नहीं, लगेंगे। तो असली बात को पकड़ लेंगे, ओहो हम तो भगवान के। तो देखो ये बात सार बात है। सम्यक व्यवसायत्मक बुद्धि एका एक विचार, बस हम भगवान के। अब तो नृत्य करें जैसी, मौज करें जैसी बात है, क्या ये काम बन गया हमारा। आज बात मिल गई, असली बात मिल गई बस। अब खेलो खूब मौज से, भगवान को याद करो। अरे माँ मिल गई, अब बाकी क्या रहा? अब तो खेलो, माँ की गोली में खेलो, खूब मौज से खेलो। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में हैं, भगवान की दृष्टि के सामने रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं।
और भगवान के जनों के साथ, बहन भाइयों के साथ रहते हैं। हम तो भगवान के परिवार में रहते हैं हरदम ही। कैसी मौज की बात है। तो ये जो बात कहते काम क्रोधारी लोग छूटना मुश्किल है, ये नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। अरे ये हमारा कुटुंब ही नहीं, ये हमारे साथ ही नहीं, हम इनके साथ ही नहीं, हम साथ इस भगवान के भक्तों, ये हमारी जाति गई। इसे छूटने में क्या बड़ी बात है। यहाँ का आपने मोह कर लिया, अब यहाँ की कामना, यहाँ का लोभ कर लिया और इसको गुस्सा करने लगे। अरे क्या कर रहे हो तुम, यहाँ के नहीं हो, ये यहाँ की चीजें तुम्हारी नहीं है, ये नष्ट के तो क्रोध क्यों कर दिए, तुम्हारी है ही नहीं, क्यों फंसते हो मुंह खुद में, तुम्हारे संबंध ही नहीं। हमारा संबंध तो भगवान के साथ है, जो सदा से था वो सदा रहेगा, वही है हमारा। ऐसा भाव हो जाए ना तो फिर बस ठीक फेर दो। ये तो प्रेम चले, ये तो मुफ्त में पकड़ लिया ही, हमारे साथ संबंध ही नहीं। विमुक्ता काम दे तमोद्वारे से फिर नरा, ये नरकों का दरवाजा है, अंधकार का दरवाजा, अंधकार का तमोद्वार, ज्ञान का, मूर्खता का, मोह का, महान अंधकार का दरवाजा तमोद्वार। आश्रित आत्मा श्रेय। अब तो भगवान का ही भजन करेंगे, अब करेंगे वो भजन होगा। माँ के सामने बच्चा खेलता है तो खेल से महाराजी होती है, दौड़ करके गोद चढ़ जाए तो महाराजी हो जाती। माता को राजी करने के लिए वो नई बात क्या कर दी, पीछे से आकर के ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर पकड़े माँ को, माँ हंसने लगी। अब क्या निहाल कर दिया बताओ, उसने क्या निहाल कर दिया। अरे निहाल माँ का है। ऐसे ठाकुर जी के हमरे हैं, ठाकुर जी बड़े राजी होते। देखो माताओं के मन में रहती है कि ये छोरा मेरे को माँ कह दे। हमने संतों से सुना है कि माता के कही जब तक जीती रही तब तक भरत जी ने माँ नहीं कहा, तो के मन में रहती कि भरत मेरे को माँ कह दे। अब कह देगा न कहने से माँ नहीं हुई क्या। राम जी कहते थे माँ, लक्ष्मण जी माँ कहते थे, परंतु भरत जी ने माँ नहीं कही। तो कोई माँ है, तो माँ लायक काम नहीं, तो उसे मन में ही रही बेचारी कि भरतलाल मेरे को माँ कह दे। ऐसे ठाकुर जी के मन में है ये बात, तो कृपा करो ठाकुर जी पर, भगवान पर कृपा करो। माता पिता तो में हम तो आप गए वाला, मेरे तो माँ बाप आप ही हो, खुश हो जाएंगे मुफ्त में। बच्चा माँ माँ करता है उससे खुश हो जाए, माता खुश हो जाए। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं माँ एकम शरणम ब्रज, मेरी तुम एक शरण आ जा, गर्ज करते हैं ये। और कहते हैं सर्व पूज्य तमम भूया शुरू में परमम भजम। सबसे गोपनीय बात कहता हूँ मैं, अपने घर की बात कहता हूँ बेटा, दुनिया की बात नहीं, अपने खास घर की। सर्व पूज्य तमम माँ एकम शरणम, हरे को कहने की नहीं है, तो अपने प्राइवेट बात है, तेरी मेरी बात है, ये तो माँ बेटा की बात है, की बात छोड़ी। इस बात सर्व पूज्य तमम भूया शुरू में परमम भजम, बड़ी गोपनीय बात बढ़िया कहता हूँ। माम एकम शरणम ब्रज, खूब भटकता है इधर उधर, और जगह जगह शरण लेता है, पैसों की शरण ले गए, स्त्री की शरण ले गए, स्त्री के पति की शरण ले गए, पुत्र की शरण ले गए, कहीं घर की शरण ले गए, कहीं किराए की शरण ले गए, कहीं ब्याज की शरण ले गए, ये निहाल गए, कुछ निहाल कर नहीं, सब पोल निकालेंगे। ये पराये हैं भाई, अपने है नहीं, तो ये कितना दिन साथ रहेंगे। अरे प्रभु हमारे हैं, नहीं जानो तो साथ, जानो तो साथ, मानो तो साथ, न मानो तो साथ, वो तो साथ है ही। तो नहीं मानो और नहीं जानो तो लाभ नहीं होगा, जो कि मानने से जानने से हो जाएगा। तो मान मिले केवल हम तो भगवान के हैं। आज से ही ऐसी मस्ती आ जाए, चलते फिरते उठते नाम तो लेता रहे,
और हमारी माँ है तो प्रभु तो हमारी माँ है, उसको माँ मान लो, भाई मान लो, अरे भाई बेटा मान लो। माताओं के मन में होगा हमारा लाला है, ऐसे भगवान को अपना पुत्र मान लो तो महाराज यशोदा मैया की तरह आपसे प्यार करेंगे, आप गोदी में खेलने के लिए आ जाएंगे। देखो जिसके किसी का घाटा होता है ना वो चीज लेने से राजी हो जाए। ऐसे भगवान के ना तो माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कुटुंबी है, कोई है ही नहीं। आप बन जाओ तो कितने राजी हो जाए। भगवान की कमी पूर्ति कर दो भाई, भगवान राजी हो। कितनी माताएं बन जाओगे। ठाकुर जी को माँ अच्छी बहुत लगती है। हाँ, आप भी विचार करो माँ अच्छी लगेगी। अरे भाई बहन याद करो अपनी माँ अच्छी लगे, और वो सदा की माँ भगवान तो हमारी माँ है। कोई मोह नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु सर्व सर्व पावे। तू दयाल हो, दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पादगी तू पाव पुंजहारी, नाथ तू अनाथ हो, अनाथ गो मोसो मोह समान आर्त नहीं आरती है तो भगवान के समान कोई है ही, तो उसके हम है, वो हमारे है, ये मान करके उसको याद करो। फिर और याद न करो तो हरदम ही वो तो है ही हमारे। याद करें जब हमारे है ना, याद न करें हमारे नहीं है। क्या हम माँ को भूल जाए तो क्या माँ नहीं मारी, फिर क्या हम उसे लाला नहीं है क्या? याद करें तभी है। ऐसे इस बात से कहा है संतों ने, नहीं रचा तो का भया गचा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागिनी पीव को नामन ले। नहीं रचा तो का भया गचा न चाहिए हेत, अपनापन नहीं छूटना चाहिए। जैसे नार सुहागिनी पीव को नामन ले, नाम नहीं लेती पर कोई बात कर तो काम देती। ये हमारे घर की बात हो रही, पति को लेकर बात करे तो हमारे घर की बात हो रही है, और नाम लेती है ही नहीं, जपती नहीं। पर न जपने पर भी भीतर में पड़ा है, मेरे भीतर में नाम पड़ा है, हरदम याद है। कहीं नाम आ जाता है ना तो याद आ जाता है तो वहां भी सावधानी रहती। एक हमीर जी की स्त्री थी, मैंने देखा है, तो एक लड़की का नाम था मीरा, तो मीरा नाम नहीं लेती, दूसरी शब्द मीरा मीरा कहते, वो मेरे नहीं कहते, उसने नाम लिया। मैंने सुना मेरे सामने की बात है, वो मीरा कैसे कि हमीर नाम है, पति का नाम हमीरा है, तो हमीरा में मीरा शब्द आ जाता है। इस वजह से मीरा को मीरा नहीं कहती, मेरत नहीं आई है, मेरत नहीं गई तुम कहते। अब वो नाम जपती में नहीं, बड़ी ख्याल कितना है, कोई नाम ले उसे नाम आ न जाए। ये भजन का एक प्रकार है, हमारे प्रभु हैं। तो ऐसे संत कोई होते हैं, वो नाम नहीं लेते भगवान का, वो माधुरी भाव से भगवान का भजन करते हैं, नाम नहीं लेते। नाम कैसे ले, वो तो हमारे उसका नाम कैसे ले, तो ठाकुर जी राजी हो जाते। और फिर राजी क्या हो, नहीं हो तो क्या होगा बताओ, अपने आप को जबरदस्ती कर रही है, तो ठाकुर जी है ही। ऐसे संबंध ये अगर मान ले जो है, नया नहीं है ये संबंध, फिर संबंध को जागृत करना चाहिए। तो ये जो विचार है, काम क्रोध आदि छूटते नहीं, मोह छूटता नहीं, संसार का संबंध टूटता नहीं। अरे टूटे कैसे, आपने संसार का संबंध तो मान लिया और भगवान का संबंध आपने माना ही नहीं। वो तो करेंगे, हम भजन करेंगे तब भक्त बनेंगे, और संसार के तो है ही, चाहे भजन करें न कर संसार के हैं। अरे इतना उल्टना है भाई, इतना सा उल्टना है, वो लंबी जोड़ी बात नहीं। एक संत के पास एक जाया करता सत्संग, वो पूछता कि महाराज भगवान कैसे मिले, कहे भजन करो जब करो, ऐसे कई सुनाई बातें, वो सदा
छोड़े ही नहीं, कैसे मेरे। तो एक दिन वह पूछा तो बाबा जी खड़े हो गए, खड़े होकर चल दिए। बड़े योगी थे समझ। तो वो चले गए तो नदी के किनारे चलने लगे, और वो भी पीछे पीछे चला। तो नदी के सामने चलने लगे, बहाव आ रहा था पानी का। तो बाबा जी ने क्या माया की, एक मगर बन करके पानी के सामने बैठ गए। पानी का प्रवाह आ रहा है मुख में, पास में होकर बाबा जी निकले तो वो मनुष्य वाणी से बोला कि महाराज प्यासे मर रहा हूँ, प्यासे मर रहा हूँ। तो कहा उनके भाई ये प्यासे मर रहा है कि महाराज पानी का तो प्रवाह जा रहा है, इसके मुख में सामने ही बैठा है, ये प्यासे मर रहा है। तो करो भाई दया करो बेचारे को। तो दया क्या करे महाराज जी को, पानी का प्रवाह बह रहा है। कारे पानी का प्रवाह तेरे आ रहा है, फिर तू प्यासे कैसे मर रहा है। तो उसने मुंह उठाकर दिखाया कि यहाँ बहुत बड़ा छेद है, तो पानी का प्रवाह इधर निकल जाता है, कंठ तक पहुँचते ही इसलिए हो जाता है। तो संत बोले बोलो भाई अब क्या करें बेचारा, ये पानी का प्रवाह तो इधर निकल जाता है, कंठ का छेद ऊपर रह जाता है, भीतर बचे प्यासे मर रहा है, पानी का प्रवाह आ रहा है, अरे प्यासे मर रहा है। तो पूछा कि महाराज ये तो सीधी बात है, कैसे भाई। कहते मगर है उल्ट जाए ऐसे, ऊपर का नीचे नीचे ऊपर का ऐसे ही पानी चला जाएगा कि मर जाएगा, मगर है इस बार ऐसे कर दे तो पहले छेद कंठ का आ जाएगा, ऊपर छेद वो रह जाएगा, तो पहले से तुम पानी चला जाएगा। तो इतना महाराज इतनी बात केवल उल्ट गए। संतों ने कहा बात तेरी इतनी ही है, उल्ट गई। तो संसार को मेरा मानता है तो भगवान को मान ले, मेरा नहीं वो मेरा उल्ट कर दे, तृप्ति हो जाए। बात तो इतनी सीधी है, परंतु पर उपदेश कुशल बहु तेरे से आश्रित नर न जाने। दूसरों को उपदेश देते समय तो पंडित आ जाते तुम्हारा यूं उठ रहे बात क्या है, तो तू ही उठ रहा है। तो भगवान मेरे, ये भगवान ये मेरे नहीं है, ये तो काम करने के लिए है। जैसे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, रेलवाई में, बैंक में, दुकान में, किसी से काम करते हो, तो काम तो वहाँ करते हो, बने रहते हो अपने माँ बाप के, क्यों नहीं कि वहाँ के बाप बना लो वहीं माँ बना लो, काम करते हैं। ऐसे यहाँ आगे तो काम करते हैं, हमारे माँ बाप भगवान है, वहाँ के आए हैं, इस कारखाने में काम करते हैं। यहाँ तो कारखाने में जो जो नाम है पद है वो ले लो और काम करो, पर मन में समझोगे हैं तो हम भगवान के, अरे भगवान है हमारे। खास बात तो है ये, यहाँ तो धंधा करने के लिए आए, काम करो, ड्यूटी बजाओ भाई, अपने अपनी ड्यूटी बजाओ, अपना अपना काम करो, जो जिम्मेवारी का काम है बड़े उत्साह से करो, परंतु भणो मत यहाँ, भणो तो भगवान का हो ही, बनावटी काम नहीं करना, असली काम पहचान लिया बस। तो माम आश्रित अतंत हो राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, ऐसे भगवान के हो गए, भगवान का भजन करें। तो ये जो छूटने में बड़ा मुश्किल है, ऐसा नरकों का दरवाजा बताया, तमोद्वारी अज्ञान का दरवाजा बताया, तो छूटना मुश्किल कब तक के जब तक संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ, बहुत कठिन छूटना। तो हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो वहाँ के हैं ही नहीं, यहाँ के। लड़की होती है कि नहीं, आपकी कन्या, आपकी कन्या आपको पिता मानती है, और ब्याह देने के बाद भी मानती तो है, इस घर को अपना नहीं मानती। हमारा संबंध तो वहाँ है, आपसे बढ़कर आपके अपने ससुर को मानती, आपसे बढ़कर तीर्थ यात्रा में कहीं जा रहे हो और लड़की कहे पिताजी मैं भी साथ में चलूं, तो आप कहते बेटा
खाते की तो कोई बात नहीं, बोले तेरे ससुर को पूछे बन ले जाएंगे नहीं हम, बताइए आपकी बेटी। और कहते हैं तेरे ससुर से पूछेंगे फिर ले जाएंगे, साधु में ले जाएंगे। तेरी माँ भी चलती है, हम भी चलते हैं, तुम भी चलो, कोई परवाह नहीं। और बिना ससुर के पूछे नहीं ले जा सकते। अब कोई कहने वाला अरे ससुर की क्या, बेटी तो आपकी है। कहते भाई बेटी तो हमारी है, तो हमने कन्यादान कर दी, हमने ब्याह कर दिया। अब बेटी परावधन है, हमारी नहीं, ये तो आपने ब्याह कर दिया, उसमें उसके हो गए, भगवान के होने में क्या दे रहा है, उसे तो हो ही पहले से ही, और है ही हम तो भगवान के केवल पहचान है। अभी ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया हमारा, क्या स्मृति होगी, याद आ गई, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करना कुछ नहीं, पुरानी बात याद हो। तो फिर देखो ये काम और क्रोध लोग क्या करते हैं, बेचारे भाग जाएंगे, टिकेंगे नहीं, ये बात नहीं।